नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आज साइंस की बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ेंगे आप कोशिका यानी सेल। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एनसीईआरटी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी टीचर्स या टॉपर्स को सुनते होंगे तो सभी के द्वारा यही सुझाव दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। मेरे भी सिलेक्शन में एनसीईआरटी का काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? आंसर है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो यह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? याद रखेंगे प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्त। याद रखेंगे सेल वॉल नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में। पीट पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? तो यह ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? आंसर है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग कहा जाता है इसे। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा मृत, याद रखेंगे। प्रश्न है कौन सा भाग प्लांट सेल तथा एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी दोनों में पाया जाता है? तो याद रखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने जीन शब्द खोजा। रिवर्स प्रतिलेखन क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? टैमिन तथा बाल्टीमोर ने किया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रभाविता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? आंसर है राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होगी। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्त की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा होती है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार पुरकिंजे ने कहा था। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? आंसर होगा हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? आंसर है जीव द्रव्य तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा याद रखेंगे, तो यह आंसर बनेगा पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गॉल्जी बॉडी को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? आंसर है लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में यह प्रस्तुत किया गया था। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो पारगम में संरचना पाई जाती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है।
मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है जो कि केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम याद रखना है कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया ओविडक्ट में संपन्न होती है। अगली टॉपिक देखते हैं। इसी हमारी टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है प्लांट में। जैसे जाइलम और जैसे जल याद रखेंगे ऐसे रिलेट करके। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विनाइट्रीकरण कहा जाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला पॉइंट है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो यह भ्रूण खाद्य संग्रहण तथा आवरण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पादप के क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो यह परासरण प्रघात के कारण होता है, जिसे कि डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? यह फसल का नाम है मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? आंसर होगा सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम को फूल से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? इसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत यानी कि मलबेरी के प्लांट पर रेशम के कीट पाए जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन्स। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा स्तंभ मूल कहते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो इसे चूस्कांक कहा जाता है। हास्टोरियम याद रखेंगे इंग्लिश में। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में यानी डाइकोटिलीडन्स प्लांट में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? तो यह कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। गेहूं, धान और जौ में रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एक्केसिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को कहा जाता है। प्लांट और उसके प्रयोग योग्य यानी खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो लहसुन और प्याज का बल्ब खाया जाता है। हल्दी और अदरक का प्रकंद यानी राइजोम खाया जाता है। अरबी और जिमी कंद का कॉर्म या घन कंद याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो ये महत्वपूर्ण है। आलू का
ट्यूबर यानी कंद खाया जाता है, या स्तंभ कंद भी ऑप्शन में दिया रहता है, इसलिए तीनों नाम याद रखेंगे। हार्मोन्स विकर एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज होता है तने का परिवर्धित रूप। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल विजुअल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश में होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल की हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।